मेंसुरेशन चैप्टर का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। पैरेलल साइड्स क्या दिया है 1 एंड 1.2, एक को ले लें A, इसको ले लेते हैं B, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम को हम बोलते हैं हाइट, है ना। हमें क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द टॉप। ये एरिया ऑफ द टॉप फाइंड करना है। दिस इज A, दिस इज B एंड द हाइट इज 0.8। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू हाइट, व्हाट इज द हाइट 0.8, है ना। 0.8 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इज 1 प्लस 1.2। तो 2 से ये कटेगा 0.4 बार, दिस इज 0.4 और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 2.2, 22 to 22 4s are 88 and 2 decimal place. This is 0.88 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, द एरिया इज गिवन 34, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स समझ लो A is 10, हाइट इज 4, हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड दैट इज B। एरिया का फॉर्मूला half into height into sum of parallel sides. Half into height, what is the height 4 into sum of parallel sides। एक साइड है 10, दूसरा साइड B फाइंड करना है। एरिया इज गिवन 34। अब बस ध्यान से देखना, ये 2 कट गया 2 बार, 10 प्लस B इक्वल्स टू 34 और ये जो 2 मल्टीप्लाई था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा 17 बार। 10 plus B equals to 17, B equals to 17 minus 10, that is equals to 7, और यूनिट जो चल रहा है वही लिख देंगे। फिर उसने बोला है कि पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द फेंस दैट इज द टोटल पेरीमीटर इज 120। 1 2 3 साइड दिए हैं, 4th साइड नहीं दिया है ना। देखो जो गिवन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, BC equals to 48, CD is 17, AD is 40 और हमें AB नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे AB plus BC plus CD plus DA equals to पेरीमीटर, है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। AB हमें फाइंड करना है, BC is what, BC is 48, CD is 17 and DA is 40 equals to perimeter 120। AB को AB रखेंगे, ये सब आपने ऐड किया कितना आया 105 equals to 120। AB हो जाएगा 120 माइनस 105, है ना, ये 105 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 15। अब हमें क्या चाहिए, वो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। क्या ये ट्रेपेजियम है, यस, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। रुको जरा, ये एक सिंबल, नया सा सिंबल यहाँ पर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज हाफ इंटू हाइट, यही है ना हाइट AB, हाँ, दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो हाइट होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, उसी को हाइट बोलते हैं। तो ये कितना आया था 15 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज 48 प्लस 40, 48 प्लस 40, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना, तो हाफ इंटू 15 इंटू ये कितना हो गया 88, ये कटेगा कितने बार 44 बार, 15 4 60, 06, 15 4 66, 60 एंड द यूनिट जो चल रहा है यूनिट वही चलेगा एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में आपने AB निकाला, सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बोलता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, ये बेस दिया है और 2 हाइट दिया है। यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, व्हेन द base and 2 heights are given, half into base
बेस को हम AC ले लें, ABCD नाम दिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो हाफ इंटू बेस, द बेस इज 24 इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। हाँ, तो हाइट 1 इज 13 एंड हाइट 2 इज 8। 2 से कटेगा ये 12 बार, सो दिस इज 12 इंटू 21। 12 1 जा 12, 2 कैरी 1, 12 24 25 252 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल। हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ इंटू D1 7.5, क्या हम इसको 15/2 लिख सकते हैं, इंटू D2 इज 12, ताकि काटने में आसानी हो। दिस इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 3 जा 45, यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोलता एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5, altitude is 48। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया भी बेस इंटू हाइट और रोम्बस का एरिया भी बेस इंटू हाइट। तो बेस इज द बेस साइड जो है वही उसका बेस है 5 एंड द एल्टीट्यूड मींस हाइट इज 4.8। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24। 4.8 इंटू 5 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, उसी रोम्बस का जिसका बेस था 5 और हाइट था 4.8, इस बार वो लोग क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स दिए हैं। तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला और होता है हाफ D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस तो अभी हम निकाल चुके हैं 24, हाफ इंटू D1। व्हाट इज D1, एक डायगोनल दिया है A, और D2 आपको फाइंड करना है। बस खत्म। 2 कटेगा ये 4 बार, D2 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जा 24 और यूनिट सेंटीमीटर। राइट। फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, और वो जो टाइल्स है वो रोम्बस शेप की है। डायगोनल्स दिए हैं 45, each of its diagonals are 45 and 30। ये D1 और D2 हो गया। हाँ, D1 और D2। आपको मालूम है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो इट इज हाफ इंटू D1, D1 इज 45 इंटू D2, D2 इज 30। ये कट जाएगा 15 बार, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 15 4 जा 60, 67 675 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना कॉस्ट जो है मीटर स्क्वायर का था, तो कन्वर्ट अपन बाद में कर लेंगे। उसके बाद टोटल एरिया क्या आता है, टोटल आपके पास 3000 टाइल्स है, तो 3000 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब पेमेंट करेंगे फ्लोरिंग की तो मीटर स्क्वायर में है। आप एक काम करें, 10,000 से डिवाइड कर दें तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मालूम होगा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ये भी 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना। हाँ, तो 10,000 से डिवाइड कर दिया तो मीटर स्क्वायर में आ गया। 1 2 3 0 कट गए, और आगे मत काटो इसको, ऐसी रहने दो जरा थोड़ी देर के लिए। फिर टोटल कॉस्ट, या चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद 4 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 5 से 15, 5 कैरी 1, 21 22 2 कैरी 2, 18 20 2025 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल एरिया। हमें चाहिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है एरिया इनटू यूनिट कॉस्ट। एरिया इज 202.5,
यूनिट कॉस्ट इज 4 रुपीज, 4 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 810 रुपीज आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है और बोलता है इट इज अलोंग द रिवर पैरेलल टू ट्वाइस अलोंग द रोड। रोड के साइड अगर x है तो रिवर के साइड में 2x है, a is x and b is 2x। ठीक है, बोलता एरिया है इतना और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स मींस हाइट। आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, इट इज हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया इज 10500, हाफ इनटू हाइट, हाइट इज कितना 100 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक है x और दूसरा है 2x। ठीक है, ये 250 बार कट गया, दिस इज 3x इक्वल्स टू 10500। ये 50 जो है यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये एक कट गया यहाँ है ना, फिर 5 से काटेंगे, 5 2 जा 5 1 जा 0 का 0, फिर ये 3 भी यार यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से काटोगे 70 बार, x इक्वल्स टू 70 यूनिट मीटर। लेकिन हमें चाहिए लेंथ अलोंग द रिवर, लेंथ अलोंग द रिवर था 2x, 70 into 2 that is 140 मीटर अलोंग द रिवर। बस ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक ऑक्टागन है, उसका एरिया फाइंड करना है। हम क्यों ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। दिस इज फर्स्ट पार्ट जो कि एक ट्रेपेजियम है, सेकंड पार्ट तो रेक्टेंगल है और थर्ड पार्ट वो भी एक ट्रेपेजियम है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालूं, ध्यान से देखना, हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। व्हाट इज ए इसकी साइड 5 है ना हर साइड, तो ए है 5। व्हाट इज बी इज 11, हाइट इज 4, हाफ इनटू हाइट, हाइट है 4 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड है 5 और दूसरा साइड है 11, ये कट जाएगा 2 बार, दिस इज 2 एंड दिस इज 16, 16 2 जा 32 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज फिगर नंबर 1। फिगर नंबर जो 3 है वो भी है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, उसका आंसर भी 32 आएगा, सेम एज अबव। ठीक है, अब एक पार्ट और बच गया बीच का, कौन सा, जो कि एक रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो व्हाट इज द लेंथ 11, breadth is 5, 11 into 5 that is equals to 55। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 32 plus 32 plus 55 कितना 119, 2 2 4 5 9 और 6 119 मीटर स्क्वायर। 3 पार्ट्स में करना। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, एक ट्रेपेजियम, बेसिक फॉर्मूले से उसका सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट क्या है, सेम वही ट्रेपेजियम, सेम आंसर आएगा, सेम एज अबव बोल दिया। और जो बीच का पार्ट है वो एक रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक पेंटागन शेप का है, ज्योति और कविता दोनों एरिया निकालते हैं अपने अपने तरीके से। तो पहले हम ज्योति का फिगर देखते हैं। ज्योति के लिए अगर एक ट्रेपेजियम ले लें, इंटू 2 कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, राइट। और कविता के लिए क्या करेंगे, नीचे एक स्क्वायर है और ऊपर एक ट्रायंगल, तो दोनों का पार्ट का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं ज्योति फिगर। तो ज्योति ने क्या किया, ज्योति ने एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू हाइट। व्हाट इज हाइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। टोटल अगर 15 है तो उसका आधा हो जाएगा 7.5। मैं 15/2 लिख दूं, कैलकुलेशन में इजी होता है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड कितना है, एक पैरेलल साइड है 15, सेकंड पैरेलल साइड क्या हो जाएगा 30, 15 प्लस 30। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। दिस इज 15/4 इंटू 45। इसका कैलकुलेशन आता है 16875
ठीक है, और हमें चाहिए टोटल एरिया हो जाएगा 168.75 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना 337.5। यूनिट क्या था, यूनिट था मीटर स्क्वायर। किसका आ गया ये, कविता ज्योति का। अब कविता का निकालें। कविता ने जो किया, नीचे का एक पार्ट क्या है, स्क्वायर था। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर। साइड कितना है 15 का स्क्वायर 225। फिर उसने कविता ने ऊपर का ट्राइंगल निकाला। ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना था 15 इंटू हाइट कितना था 15। तो 225 का हाफ ये 112.5। अब आप टोटल एरिया निकाल लें किसका, कविता का। तो 225 प्लस 112.5 दैट इज इक्वल टू 337.5। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक फ्रेम है, फ्रेम का फर्स्ट एरिया निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे तो सेकंड के इक्वल हो जाएगा, और थर्ड निकालेंगे तो फोर्थ के इक्वल हो जाएगा। सबका फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्शंस। फर्स्ट का एरिया निकालें। फर्स्ट क्या है, ट्रेपेजियम। हाँ, ए क्या है 16, बी क्या है 24, एंड व्हाट इज द हाइट। हाइट जल्दी बोलो। टोटल 28 है और अंदर है 20। 28 माइनस 28 और ऊपर आधा नीचे आधा, तो हाइट आ जाएगी 4, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूँ। ऊपर कितना है 16, नीचे कितना है 24, और इनके बीच का हाइट है 4। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाइट दैट इज 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 16 प्लस 24। ठीक है, ये फर्स्ट का एरिया, ये कट जाएगा 2 बार, और इसका सम कितना आ जाएगा, हाँ 30 नहीं 40, 42 जा 80। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 80, एरिया ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑल्सो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट और एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आ गया सेम, सेम एज अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द थर्ड पार्ट। फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हाफ इंटू हाइट, हाइट तो 4 है सेम। इस बार पैरेलल साइड्स क्या है, ए है 20 और बी है 28। ए है 20 और बी है 28। बस, तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार। दिस इज 2 इंटू दिस इज 48, 48 2 जा 96, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन सेम एज above।